एक गरीब बेसहारा महिला की मदद की फोटो पोस्ट करने वाला मनोजीत मिश्रा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अक्सर ममता दीदी की फोटो पोस्ट किया करता था। कोलकाता रेप केस मामले में तो आरजीकर कांड को लेकर मनोजीत ने आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी, लेकिन इसी मनोजीत मिश्रा ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ हैवानियत की और उसका साथ दिया कॉलेज के ही दो छात्रों ने। पश्चिम बंगाल एक बार फिर एक रेप केस से उबल रहा है और इस बार मुख्य आरोपी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से जुड़ा हुआ है। आखिर कौन है ये मनोजीत मिश्रा और इस कांड में उसके साथ और कौन शामिल था, बताते हैं उसकी पूरी कुंडली इस वीडियो में। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला मनोजीत एक पुजारी का बेटा है। बेटे मनोजीत के पॉलिटिक्स में लगातार शामिल होने के चलते पिता ने उससे संबंध खत्म कर लिए। कालीघाट में परिवार और बेटा महज 4 घरों की दूरी पर रहता है, लेकिन उसका परिवार अब उससे पूरी तरह अलग हो गया है। कभी छात्र राजनीति का चर्चित चेहरा रहा मनोजीत मिश्रा अब कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी है। कानून में इंटरेस्ट रखने वाला मनोजीत कैंपस की राजनीति में गहराई से उतर गया था। टीएमसी का एक्टिव मेंबर था। मिश्रा ने साल 2007 में प्रवेश लिया और 2012 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, लेकिन इससे पहले ही पढ़ाई भी पूरी तरह छोड़ दी। बीए एलएलबी के लिए उसने साल 2017 में एडमिशन कराया और कथित तौर पर 2021 में उपद्रव के चलते कॉलेज की तृणमूल इकाई के नेतृत्व से हटा दिया गया, लेकिन बाद में एक संविदा कर्मचारी बन गया। एक पूर्व छात्र जो कि मनोजीत का बैचमेट था, उसने मीडिया से कहा कि हमारे पास 120 सीटें थी और मनोजीत 121वां कैंडिडेट था और इस बारे में कैंपस में हर कोई जानता, लेकिन उसके राजनीतिक संबंधों के चलते कोई कुछ भी नहीं कर पाया। कालीघाट के पड़ोसी उसे उपद्रवी कहते हैं, जो अक्सर झगड़े, उपद्रव और शराब पीता रहता। एक पड़ोसी ने बताया कि मनोजीत उर्फ पपई हमेशा उपद्रवी था। वो लड़ाई झगड़े में रहता, शराब पीकर मारपीट करता। मनोजीत का पॉलिटिकल करियर भी विवादों से ही भरा रहा है। साल 2017 में प्रिंसिपल कार्यालय में तोड़फोड़ करने के चलते कॉलेज की तृणमूल इकाई भंग हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मनोजीत और 2 अन्य नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। आधिकारिक इकाई की अनुपस्थिति के बावजूद उसने तृणमूल नेता के रूप में फिर से प्रभाव हासिल कर लिया। कई मामलों में वो पार्टी कनेक्शंस के चलते ही हमेशा बचता रहा। एक पूर्व छात्रा के अनुसार कोलकाता लॉ कॉलेज परिसर में मनोजीत मैंगो मिश्रा की छवि इतनी डरावनी थी कि कई महिलाएं सिर्फ उसके रास्ते से बचने के लिए क्लासेस जाने से बचती थी। परिसर में डर का माहौल था। वो महिला छात्राओं की तस्वीरें खींचता, उन्हें मॉर्फ करता और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित करता। वो उनका यौन उत्पीड़न भी करता रहा। इतना डर था कि छात्राएं क्लासेस में जाने से डरती रहीं। उन्होंने आगे बताया कैसे पूर्व छात्र से संविदा कर्मचारी बने मिश्रा का सालों से हिंसक और अपमानजनक व्यवहार का इतिहास रहा है। 2019 में उन्होंने कथित तौर पर एक महिला के कपड़े फाड़कर उसके साथ मारपीट की, जबकि 2024 में उन पर एक सुरक्षा गार्ड की पिटाई करने का और कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनके पॉलिटिकल प्रभाव के चलते कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर 2023 में जब लड़कियां पिकनिक पर गई थी तो मनोजीत ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया था। वो कहती हैं कि हम उस वक्त अपने पहले साल में थे। वहां एक गेस्ट हाउस था जिसमें 3 कमरे थे, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए और एक मनोजीत के लिए। दोपहर 3 बजे के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। उसने अपने एक दोस्त को मुझे कमरे के अंदर बुलाने के लिए भेजा और कहा कि मुझे उनके लिए गाना गाना होगा। बाकी लोगों ने मुझे पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था और इसीलिए मैं वहां नहीं गई। एक और छात्रा ने दावा किया है कि मनोजीत ने एक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ एक कमरे में छेड़छाड़ की, जहां वो अकेली थी और किसी से बात कर रही थी। छात्रा ने कहा कि वो उस पर झपट्टा मारने लगा और गलत तरीके से उसे छुआ। बाद में मनोजीत और उसके गिरोह ने उसे चुप रहने की धमकी दे डाली। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि मिश्रा के खिलाफ कम से कम 7 औपचारिक शिकायतों और एफआईआर की कॉपीज मिली हैं, जिनमें हाल ही में सामूहिक बलात्कार की एफआईआर के अलावा दक्षिण कोलकाता के पुलिस थानों में दर्ज कई यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अब मिश्रा से दूरी बना ली, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में वो बेखौफ अपराध करता रहा। इस बीच कॉलेज अस्थायी रूप से बंद है। हालांकि परीक्षाएं तय वक्त पर होंगी और प्रशासनिक कार्यालय छात्रों के लिए खुले रहेंगे। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि कलकत्ता लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट ने ही मनोजीत पर गैंगरेप का आरोप लगाया था।
मेडिकल जांच में लड़की ने जो भी आरोप लगाए उनकी पुष्टि हुई है। छात्रा ने पुलिस को ये बताया था कि एवानियत करने वाले 3 आरोपियों में से एक ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब लड़की ने इनकार किया तो 2 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन 2 बाकी अपराधियों ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो ये वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया जाएगा। मनोजीत के साथ ये 2 छात्र शामिल थे जिनका नाम प्रमित मुखोपाध्याय और जैब अहमद बताया जा रहा है। दोनों उसी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे जहां वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि कॉलेज के कुछ छात्रों ने यह भी बताया है कि प्रमित मुखोपाध्याय मादक पदार्थों का सेवन करता, महिलाओं की इनएप्रोप्रिएट तस्वीरें खींचता और उन्होंने ये भी कहा कि जैब अहमद को मनोजीत के प्रभाव के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो उसके प्रभाव के चलते लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा था। आपको याद होगा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक रेप केस हुआ था। उस रेप केस के बाद से लगातार वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे और उस मामले के बाद अब एक और मामला सामने आया जिसको लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।